बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.3 का ये बी पार्ट करेंगे। कन्वर्ट दी फॉलोइंग फाइव बेस नंबर्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी अभी यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 21 और ये इसका नीचे जो है छोटा सा एक 5 दिया हुआ है, तो ये बेस 5 है इसका। तो इसको भी इससे पहले भी हमने ए पार्ट हल किया है, तो और इसका और तरीका तकरीबन सेम है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह इसको हल करते हैं। तो पहले इसको लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से, क्योंकि बेस 5 सिस्टम है। प्लस उसके बाद 1 है, 21 है, यानी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 5 होगा। और इसका भी इस तरह से होगा कि पहले ये 5 है, इसके ऊपर 0 पावर लगेगी और इसके ऊपर 1 पावर लगेगी। और अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हल करेंगे। ये 2 है और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, प्लस और ये 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब ये 1 होगा। 5 की पावर 0 होगी वो भी 1 होगा, 4 की पावर 0 हो वो भी 1 होगा, 2 की पावर 0 होगी वो भी 1 के बराबर होता है। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हल करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 तो ये 10 हो जाता है, प्लस और 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1 हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 10 + 1 ये 11, इसका आंसर हमारे पास आएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है 30 इन 30 और इसका बेस जो है 5 है। इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। पहले लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। इस 5 की पावर होगी 0 और इस 5 की पावर होगी 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हल करते हैं। 3 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब 5 रहेगा, प्लस अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो ये 0 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम लिखें या नहीं लिखें इसको कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आएगा, उसमें 0 प्लस करेंगे तो कुछ भी नहीं, तो यही जवाब आएगा इसका। तो 15 इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो क्वेश्चन 3 की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 40, तो इसका भी इस तरह से होगा 4 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पर 5 है, बेस 5 है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 होगा, प्लस अब यहाँ पर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर 5 की पावर 0 आएगी और 5 की पावर 1 आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो मतलब 5 रहेगा, प्लस अब 0 को मल्टीप्लाई कर दो किसी भी चीज़ से तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम खाली क्या करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 होगा 20 और 0 उसमें प्लस करो तो वही 20 रहेगा। तो 20 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 4 की तरफ 12 1 2 की पावर 5 है, तो इसका भी इसी तरीके से होगा 1 मल्टीप्लाई 5 होगा, प्लस और 2 मल्टीप्लाई 5। अब इस 5 की पावर 0 होगी पहले और इसकी पावर हम लगाएंगे 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 तो 5 रहेगा, प्लस यहाँ पर 2 रहेगा अपनी जगह पर, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब 1। तो अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 5 हो जाएंगे 7, तो ये इसका 7 आंसर आएगा। अब इसका 7 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन तो सारे आसान ही हैं, तो 7 नंबर हल करते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। तो 7 नंबर जब हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 और मल्टीप्लाई 5, प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई फिर 5 होगा, प्लस यहाँ पर आखिर में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 5। तो अब 5 की पावर 0 आएगी, 5 की पावर 1 आएगी, 5 की पावर आएगी 2। तो यहाँ पर आप इसको हल करते हैं। 4 है और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो इसका मतलब ये है कि 5 को आपस में 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब 5 रहेगा, प्लस अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 25, यानी 25 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप टेबल पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास जो है 100 आएगा, प्लस और 4 का 5 टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 20 और 2 तो 122 हो जाएंगे, 122 इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है 232 और बेस 5, तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5
प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। तो इस 5 की पावर पहले आएगी 0, यहाँ से यानी इस से शुरू करेंगे, और 5 की पावर 1 आएगी, 5 की पावर 2 आएगी। तो यहाँ पर नीचे सवाल करते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, पहले सवाल में भी मालूम किया, तो 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है। प्लस यहाँ पर अब 3 है, और यहाँ पर 5 की पावर 1 का मतलब 5 रहेगा, प्लस और यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब जो है 1 होता है। ये 5 की पावर 0 हो या 2 की पावर 0 हो या 3 की पावर 0, उसका मतलब 1 ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्रॉल करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 25, यानी 25 का टेबल 2 टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं तो 50 आता है, और 3 का टेबल 5 टाइम्स 15 आता है, और यहाँ पर जो है हमारे पास 2 है, 2 1 2 हो जाएगा। तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो 50 60 65 और 67 यानी 67 इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है 1310 का 5 जो है, अब ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है खाली। तो यहाँ पर ये होगा 1 मल्टीप्लाई 5 की 5 प्लस फिर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 5 होगा, प्लस अब 1 मल्टीप्लाई 5 होगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। तो अब सबसे पहले जो 5 आएगा उसके ऊपर पावर 0 लगेगी, उसके बाद जो 5 होगा उसके ऊपर 1 आएगी, इसकी पावर 2 होगी, इसकी पावर 3 होगी। तो यहाँ पर इसको करते हैं, अब ये 1 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब ये है कि 5 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 5 पंजे 25 होते हैं, और 25 पंजे 125, तो 125 इसका आएगा। 5 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है इसका आंसर। प्लस यहाँ पर अब 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है, प्लस अब 1 इसके बाद जो है यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो ये 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही आएगा। प्लस अब यहाँ पर लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाई 5, तो 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो 125 ही आएगा। प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 25 मल्टीप्लाई 3 या 3 20 मल्टीप्लाई 25, यानी 25 का टेबल अगर 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 75 आएगा, 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 5 आएगा। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो उसका जवाब हमारे पास आ जाएगा। तो 125 75 200 200 205, तो 205 इसका हमारे पास आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, तो 4013 की पावर 5, यानी पावर 5 नहीं बल्कि इसकी बेस 5 है, तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 5, प्लस 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 5, प्लस 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब आखिर जो 5 है इसकी पावर 0 होगी, इसकी पावर 1 आएगी, इसकी पावर 2 आएगी, इसकी पावर आएगी 3। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्रॉल करते हैं, 4 यहाँ पर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, पहले 5 की पावर 3 पहले भी हमने हल किया है तो उसका 125 आता है। प्लस अब लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 का मतलब 5, प्लस यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर अब 125 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जवाब आएगा 125 ज़रब 4 करके देखते हैं इसको। तो ये इसका आंसर जो है 125 ज़रब 4, ये 500 आएगा इसका। प्लस 0 0 नहीं लिखेंगे, 1 ज़रब 5 तो 5 हो जाएगा, प्लस 3 ज़रब 1 तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 500 5 और 3 5 और 5, तो इसका आंसर आएगा 508 आंसर। 4304 का 5, यानी 4304 का बेस 5 है, तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। पहले लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस फिर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 5 होगा, प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 5 होगा, प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 5, तो पहले 5 की पावर 0 होगी, दूसरे 5 की पावर 1, इस 5 की पावर 2 और इस 5 की पावर 3 होगी। अब इसको नीचे हल करते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है, प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसके बाद 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 है, और प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है,
अब इसको यहाँ पर हल करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 125, तो इसको हमने पहले भी हल किया, तो इसका 500 आंसर आता है। और 25 को 3 से हल करेंगे तो ये 75 आता है। 0 नहीं लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 तो ये 4 आता है। तो इसका आंसर आएगा 500, 575, 76, 77, 78, 79, 579 जो है इसका आंसर आ रहा है। अब सी पार्ट इसका हल करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे पास पार्ट सी इसका है, जो है पार्ट सी में दिया हुआ कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स, यानी ये अब ये 47 है और इसकी बेस जो है वो पहले 5 थी, अब 8 है। तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 8 होगा और प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 होगा। तो पहले 8 की पावर 0 होगी और यहाँ पर 8 की पावर 1 होगी। इसको भी हल करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 का मतलब 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, तो यहाँ पर 1 के मल्टीप्लाई बराबर होता है। तो फिर 4 8 ज़ा नहीं 4 8 32 होते हैं, 32 प्लस 7 1 ज़ा 7, तो इसका आंसर आएगा 32 और 7 को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 39, इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हल करते हैं। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन है 16 और यहाँ पर बेस 8 है, सही है। तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 8 होगा प्लस, और यहाँ पर 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 8, पहले 8 की पावर 0 होगी और यहाँ पर 8 की पावर 1 होगी। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 मतलब 8 और प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 मतलब 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस कर मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई 8 किया तो ये 8 आ रहा है और प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 तो ये 6 आ रहा है। तो 8 में 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, इसका आंसर आ रहा है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 40 और इसकी बेस 8 है, तो यहाँ पर इसको सोल्यूशन करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 8 होगा प्लस, और यहाँ इसको हमने इस तरह हल किया। 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। तो इसको अभी आगे हल करते हैं। यहाँ पर 6 होगा मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 का 8 और प्लस 0 को पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 8 को 6 से करना है। 8 पंजे 40, 8 छके 48, 48 इसका आंसर आया। इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। 7 0 है, तो पहले 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, तो पहले 8 की पावर 0, तो 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। तो यहाँ पर यानी 8 की पावर 0 लगाई और 8 की पावर यहाँ पर 1 लगाई। तो इसको आगे हल करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 8 होगा 8 की पावर 1 का मतलब, और 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। तो अब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 होते हैं, 56 होते हैं, तो 56 का आंसर आएगा। और इसका आगे 6 नंबर सवाल है, वो है 124 और इसकी बेस है 8। तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे SOL लिख के। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 8। इस आखिरी वाले 8 की पावर 0 होगी, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर होगी 2। अब नेक्स्ट स्टेप इसको हल करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 मतलब 8 को 8 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64, प्लस यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 तो ये 8 आएगा, प्लस यहाँ पर 4 है मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब 64 कौन से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस 8 को 2 से करेंगे 16 हो जाएगा, 4 कौन से करेंगे तो 4 होगा। अब सबको प्लस कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 64 प्लस 16 प्लस 4 इसको प्लस किए तो हमारे पास 80 आंसर आता है। इसी तरह से अब 14 नंबर क्वेश्चन है 4405 और इसकी बेस भी 8 है। तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। पहले लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई 8 होगा प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 होगा। बल्कि 0 मल्टीप्लाई इसमें भी 8 होगा क्योंकि ये 8 बेस है, सही। तो पहले यहाँ 8 की पावर 0 होगी, यहाँ पर 8 की पावर 1 होगी, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3 होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में स्कोर करते हैं। ये होगा 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 को पहले हल करते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 को जब हमने 8 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया
तो इसका आंसर हमारे पास आता है 512 आता है, प्लस यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, इसका मतलब 64 होता है, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, और आखिर में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा मैंने गलत लिखा था, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई, तो 5 होगा, मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर है 512 ज़रब 4, इसको हल करके देखते हैं। तो 512 ज़रब 4, तो इसका आंसर आता है 2048। तो यहाँ पर लिखेंगे 2048 प्लस 64 ज़रब 2। तो 64 ज़रब 2 करके देखते हैं क्या होता है। 64 मल्टीप्लाई